अभी हम उत्तर प्रदेश में जो कि विधानसभा चुनाव होने वाला है, हमारे साथ में अभी जो यूथ आइकन कहे जाने वाले उज्ज्वल प्रताप सिंह हैं, काफ़ी ज़्यादा सर चर्चा में रहते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। आपके चैनल के द्वारा मैं बता दूं कि इस बार जो यूपी में चुनाव होने जा रहा है वो किसी जाति पर नहीं होकर, किसी कास्ट के आधार पर नहीं होकर, इस बार जो चुनाव होने जा रहा है वो विकास के आधार पर चुनाव होने जा रहा है। क्योंकि माननीय योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छा विकास किया है उन्होंने, और काफ़ी अच्छा यूपी को एक अच्छे लेवल पर ले जाकर खड़ा किया है। और पिछली सरकार ने तो जंगल राज बना दिया था। जैसे कि देखिए, हम लोग बीजेपी से ही कनेक्टेड हैं। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि हम बीजेपी से अलग हैं या बीजेपी के हम विरोध में खड़े हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और बाकी जो भी हमारा संगठन चलता है वो बीजेपी से कनेक्टेड होगा, और हम लोग बीजेपी के लिए ही कार्य करते हैं। और जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं उन सभी लोगों से बात और चर्चाएं होती रहती हैं, काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती रहती है। तो उसमें यही होता है कि आप लोग यूपी को किस तरीके से हम लोग डेवलप किए हैं, किस तरीके से हम यूपी चुनाव में यूपी के लिए हम स्टैंड करेंगे, किस तरीके से हमने विकास किया है। आपने अभी देखा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो बना है, माननीय अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि हमारा एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे ना उनका है और ना किसी पार्टी का है। वो एक्सप्रेसवे जो है वो यूपी के लिए है। तो उनको स्टैंड करना चाहिए कि हमारा यूपी जो है वो आगे बढ़े। ये नहीं होता है कि आदमी को पार्टी आगे बढ़ाना है, उन लोगों के लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है पार्टी को आगे बढ़ाना। लेकिन जो बीजेपी का जो मेन एम होता है वो होता है कि हमारा जो भी सरकार है उस सरकार को आगे न बढ़ाकर, जो हमारा जैसे यूपी में सरकार है तो यूपी को आगे बढ़ाना है। और अदर पार्टी की मैं बात करूं तो वो लोग सोचते हैं कि मेरा पार्टी आगे बढ़ जाए। तो इस तरीके से कभी पॉलिटिकल पार्टी को आगे नहीं आकर उस जो भी अगर सरकार नेतृत्व कर रही है वो सरकार को समझना चाहिए कि वो प्रदेश एक सुरक्षित हो, प्रदेश को आगे लेकर जाना है। क्या लग रहा है कि आपकी जो संगठन है और बीजेपी को कितना ज़्यादा मजबूत करेगी, कितना उसको फायदा पहुंचेगा विधानसभा में? देखिए, बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचेगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अभी इधर उधर चर्चाओं में इधर उधर चल रहे हैं सभी जगह पर। और हम काफ़ी ज़्यादा आपके अमरोहा में बहुत बढ़िया अपना ये है, तो अमरोहा से सपोर्ट करेंगे विधानसभा से। और आपका कानपुर में अभी परसों ही भ्रमण करके आए हैं, और कानपुर में बहुत अच्छा रिस्पांस है। और लखनऊ तो पूछिए मत, इतना बढ़िया है। और पूर्वांचल में सभी लोगों का बहुत बढ़िया अभी वर्चस्व है, हमारे बीजेपी के जितने यूथ लीडर हैं। और काफ़ी ज़्यादा ये लोग हैं कि आगे बढ़ाने में पार्टी को बहुत एक कामयाबी क्या मिलेगी। लग रहा है कितने सीटों पर आप मजबूती के साथ बीजेपी के साथ खड़ा रहेंगे? कम से कम हमारा यही है कि 40 सीट हम लोग टारगेट किए हैं। 40 सीट को हम लोग मजबूती के साथ बीजेपी के साथ कनेक्टेड रहेंगे, और 40 सीटों में हमारी उम्मीद है कि 40 सीट हम लोग निकाल लेंगे बीजेपी के साथ कनेक्टेड होकर। आप कनेक्टेड का बात कर रहे हैं तो देखा जाता है कि बीजेपी 5 साल अब लगभग हो ही आया, इसमें काफ़ी ज़्यादा बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में हो गई, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं। आप मान रहे हैं क्या? नहीं, देखिए, इस चीज़ को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं कि बेरोजगारी बढ़ी, ये बढ़ा। इस चीज़ के लिए देखिए, बेरोजगारी जो बढ़ा है वो पहले के दर में एक वो कम हो गया है। बेरोजगारी जो पहले का दर था, जिस तरीके से लेवल था, उस तरीके से अगर देखा जाए तो अभी बेरोजगारी कम है। ऐसा नहीं है कि लोगों को एक ये हुआ है कि हमारा बेरोजगार हो गए, ये हो गए, वो हो गए, कोई ऐसा ये नहीं है। और बाकी जो चीज़ें हैं वो चुनाव के बाद बहुत और ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा भर्ती आने वाली है। सभी थोड़ा सा परीक्षाएं स्थगित हो गई थी, क्योंकि कोरोना काल 2 साल से चल रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को देखना था और एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे थे। तो उस चीज़ में आप खुद सोचिए कि किस तरीके से हो पाएगा। अब कोरोना टाइम में किसी को एग्ज़ाम लेना या कुछ कराना वो संभव चीज़ नहीं था उस तरीके से। क्या लग रहा है योगी जी का उत्तर प्रदेश और जो यहाँ से वर्तमान अभी पीएम है नरेंद्र मोदी, उन्होंने यूपी चुनाव को देखते हुए जो 3 कानून आया था किसान के हित में, वो वापस ले लिए क्या? वो वापस ले लिए हैं तो वो एक अलग मामला है। देखिए, क्या होता है, जब किसी को आप नहीं मना पाते हैं तो उस चीज़ में क्या होता है कि चलिए, वो किसान जो होता है, हमारा भारत जो है कृषि प्रधान देश है, तो हम लोग को सबसे पहले किसान को महत्व देना होता है। क्योंकि अब साल भर से काफ़ी ज़्यादा लोग पीड़ित हो गए थे, तो इसलिए माननीय मोदी जी उन्होंने किसान कानून जो है वो वापस ले लिया है। तो उसमें कोई ये नहीं है, वो तो चीज़ें एक अलग मुद्दा हो जाता है। वो तो किसानों के हित में काम करना चाहते थे, लेकिन जो कुछ किसान नहीं मान पाया तो उनके लिए फिर उन्होंने बोला कि चलिए ठीक है, जो जैसा पहले था वैसा रहेगा। क्या लग रहा है अभी के यूपी जो विधानसभा है, इसमें कहीं कोई सीटें से आप भी चुनाव लड़िए है क्या?
नहीं, देखिए अभी हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम 2024 में चुनाव लड़ेंगे और दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे हम। जी, दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे 2024 में, और आप सभी का आशीर्वाद रहा और प्यार रहा हमारे देशवासियों का, तो हम जरूर जीत कर आएंगे। समझ में नहीं आता है कि आप कैंपेनिंग कर रहे हैं अमरोहा में, कानपुर में, लखनऊ में, चुनाव लड़िएगा दिल्ली से, कैसे संभव है? नहीं तो दिल्ली में भी हम लोग चुनाव, अभी जो चुनावी ये है तो यूपी ही है, तो यूपी में ही जाना है। अब हम जाकर भी दिल्ली में प्रचार करेंगे तो उस तरीके से नहीं होगा ना। कोई चीज़ें जहाँ होता है चुनाव वहीं पर प्रचार करना और वहीं मुद्दा बनाना होता है। देखा जा रहा है कि कहीं लंबा रनिंग आप तैयार कर रहे हैं कि लंबे रनिंग तैयार करेंगे तो ये उसी चक्कर में ये दिल्ली भी निकल जाएगा आपका। जी देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग लंबा रनिंग के लिए ये तैयार हैं। जो चीज़ें हो रहा है वो एक ग्राउंड लेवल पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग ग्राउंड लेवल पर मजबूती के साथ उतरने का काम कर रहे हैं। हम लोग बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए उतरना चाह रहे हैं और उसी तरीके से सपोर्ट करेंगे भी और कर भी रहे हैं। क्यों आप में ऐसा क्या है कि आपको जो यहाँ के यूपी विधानसभा में हम देख रहे हैं कि आपको लड़के यूथ आइकन मांग रहे हैं, क्यों ऐसा क्या आप में है? देखिए, लोग अपने बात व्यवहार और विचार से जुड़ते हैं। इसमें कोई ये नहीं होता है कि हम ये हैं, हमारे लोग जानने वाले हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री जानने वाले हैं, हमारे ये हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग अपने बात विचार और व्यवहार से जुड़ते हैं। कोई भी पार्टी में अगर लड़का, अगर कोई भी यूथ हमारे साथ जुड़ता है तो वो अपने बात विचारों से जुड़ता है। अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो वहाँ हम खड़े होते हैं, इसलिए लोग जुड़ते हैं। अगर किसी को अन्याय होता है, किसी के पास 10 रुपये नहीं है, आप उसको एक जॉब दे देते हैं कहीं प्राइवेट कंपनी में, तो वो आपके लिए दिन भर खड़ा रहेगा। तो उसी तरीके से हमारा काम में होता है, कार्य होता है कि कोई प्राइवेट कंपनियां में बहुत सारे यूथ को हम अगर जहां खाली रहता है वहां पर बोल बोल कर लगवाते हैं। उस तरीके से एक कार्य होता है और बाकी सोशल काम भी होता है। इधर उधर जो भी चीज़ें हो सकता है अपने बिहार पर। में सर देखे कि काफ़ी ज़्यादा आप मदद कर रहे थे, क्या यूपी चुनाव को देखते हुए मदद कर रहे थे कि ऐसे दिल से लगन था? नहीं, देखिए दिल से लगन होता है। कोई ये लालच और ये नहीं होता है कि जैसे कि यूपी चुनाव में हमको बेनिफिट मिलेगा अगर हम ये चीज़ें, अगर सामग्री अगर किसी को देते हैं, तो ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं होता है। बाकी लोग मुद्दा बनाते हैं उस चीज़ को कि ये लोग इसलिए कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। जो होता है वो एक मानवता को बचाने के लिए ये कार्य किया जाता है, ऐसा कुछ ये नहीं है। अंतिम सवाल सर कि आपकी जो संगठन है, संगठन में जो युवा है उनको क्या संदेश देंगे यूपी चुनाव के लिए? देखिए, संगठन में जो युवा हैं वो युवाओं को हम जगाना चाहेंगे और बोलेंगे यही कि आप सभी लोग विकास जो हुआ है उसके राह पर वोट के लिए प्रेरित करें लोगों को। ऐसा ये अफवाह ना करें। लोग जिन्ना की राजनीति करते हैं यूपी में, तो वो जिन्ना की राजनीति कहीं ना कहीं ये लोग अपने चीज़ों से भटक रहे हैं। यही लोग फिर लास्ट में जाकर बोलते हैं कि ये लोग हिंदूवादी हैं, ये हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, करने लगते हैं ये लोग लास्ट में जाकर। और एक बात मैं और बोलना चाहूँगा, कहीं ना कहीं एक जो आपका आरक्षण चल रहा है, आरक्षण के लिए हम लोग विरोध में खड़े हैं। आरक्षण हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं कोई भी चीज़ों में। कल ही मैंने न्यूज़ में देखा कि आईआईटी में आरक्षण दिया जा रहा है टीचरों को, तो आरक्षण वहाँ पर नहीं होना चाहिए। जहाँ पढ़ाई हो रहा है, जहाँ पर पढ़े हुए छात्र अगर आते हैं वहाँ पर, तो वहाँ आप लोग आरक्षण देकर कहीं ना कहीं वो चीज़ों को तोड़ना चाहते हैं। सरकार तो आपकी है ना सर? चीज़ें उसके लिए हम लोग बोलते हैं हमारी सरकार नहीं है, ये सबकी सरकार है, ये पूरे देश की सरकार है। इसमें तो हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग बता सकते हैं, हम लोग आपके न्यूज़ के द्वारा उन लोग तक पहुंचा सकता है। तो उसमें सरकार को ये करना है। बाकी चीज़ें देखिए जैसा होता है आगे, एक बार अगर वापस हो जाएगा विचार विमर्श हम लोग उस पॉइंट को रख रहे हैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा। अगर हो सकता है कुछ उसमें चेंजिंग हो तो फिर देखेंगे जैसा होता है। जो आपका संगठन था सर, उसका अगर नाम बताना चाहेंगे तो ये फिर? देखिए, संगठन हमारा चलता है, बहुत सारे संगठन हमसे कनेक्टेड है, इसीलिए आज युवाओं के बीच में हैं हम। तो बहुत सारे संगठन का हम नाम तो नहीं ले सकते हैं। काफ़ी संगठन है जो मेरे को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, उपाध्यक्ष बनाना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अपना एक संगठन है, उसका बहुत जल्द बहुत बड़े स्तर पर विस्तार किया जाएगा। फिर आपको बढ़िया से एक इंटरव्यू के माध्यम से हम सभी को बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि थोड़ा सा समय दिए हैं। ये थे हमारे साथ यूथ आइकन कहे जाने वाले उज्ज्वल प्रताप सिंह, और ये यूपी चुनाव में नहीं, हालांकि आपको बता दें कि ये दिल्ली विधानसभा से ये चुनाव लड़ेंगे, और जो कि इनका तैयारी है यूपी में भी चल रहा है। एक कहा जाता है कि लंबे रेस की जो घोड़े हैं काफ़ी दूर से तैयारी करते हैं ताकि जो नज़दीक का जो उनका एग्ज़ाम एक तरह से कहा जाए वो आसानी से निकल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।